सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट सेशन में कैश बुक देखा था और उसी के संदर्भ में हम लोग आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट देखेंगे। बट इससे पहले कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम घुसे, हम लोग पिछले सेशन का कैश बुक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कैश बुक होता क्या है? कैश बुक बेसिकली आपका कैश अकाउंट है। कैश लेजर अकाउंट को ही हम लोग कैश बुक कहते हैं। उसको एक अलग बुक बनाते हैं। क्यों अलग बुक बनाते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन बिजनेस में कैश का होता है। उसी कारण से वो काफ़ी मोटा हो जाता है और इसीलिए उसमें काफ़ी वॉल्यूम की आवश्यकता होती है। इसी कारण उसके लिए हम लोग एक अलग बुक ही मेंटेन करते हैं, उसका नाम कैश बुक देते हैं। बाकी उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका जो फीचर्स होता है, वो सारा आपका कोई भी लेजर अकाउंट की तरह होता है। आपका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होता है, आपका राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होता है। कैश बुक में डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड। ठीक है जी। कैश बुक में आपका अगर बिजनेस में पैसा आता है तो वो आपका रिसीट साइड में लिखाता है, अगर बिजनेस से पैसा जाता है तो वो आपका पेमेंट साइड में लिखाता है। कभी भी कैश बुक में आपका रिसीट साइड पेमेंट साइड से ज़्यादा नहीं जा सकता है। दैट मीन्स कैश इन हैंड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिएगा, अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि कैश इन हैंड कभी भी किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं हो सकता है। अर्थात आपका पेमेंट कभी भी रिसीट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट देखेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस में दो तरीके का कैश होता है। एक होता है कैश इन हैंड, रोकर बही। एक कैश इन हैंड जो आपका हाथ, रोकर जो आपका हाथ में रहता है, और कैश एट हैंड, कैश एट बैंक जो आपका बैंक में रहता है। ठीक है जी। क्योंकि आप भी अपने घर में देखे होंगे, आपके घर में आपके पिताजी थोड़ा सा कैश अपने पास रखते हैं घर में, और ज़्यादा से ज़्यादा कैश बैंक में रखते हैं। बैंक में क्यों रखते हैं? क्योंकि बैंक में रखने से सबसे पहले वो सेफ है, नंबर 1। नंबर 2, बैंक में रखने से वहाँ इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट का क्या फ़ायदा है? पैसा बढ़ता है। घर में रखने से क्या इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। घर में इसीलिए हम हर समय, कोई भी व्यक्ति घर में केवल उतना ही पैसा रखता है जितना कि उसको इमरजेंसी के दौरान ज़रूरत पड़े। उससे ज़्यादा एक्सेस जो भी है वो सारा बैंक में रखता है। बिजनेस में भी कुछ इसी तरीके का हालत होता है। कैश इन हैंड हर समय बहुत ही मिनिमम रखा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कैश बैंक में रखने का कोशिश किया जाता है। रीज़न आपका सेम है। ठीक है जी। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। जो कैश आप बिजनेस के गले में है वो हो गया इन हैंड, जो कैश बैंक में है वो हो गया कैश एट बैंक। कैश इन हैंड आपका कहाँ रिकॉर्ड होता है? कैश बुक में। कैश एट बैंक आपका कहाँ रिकॉर्ड होता है? बैंक बुक में। अब बैंक बुक क्या है? कल हमने कैश बुक देखा था, राइट। कैश बुक में हमने डबल कॉलम कैश बुक देखा था, राइट। डबल कॉलम कैश बुक में एक कैश कॉलम था, एक बैंक कॉलम था। तो जो बैंक कॉलम है वही हम लोग का बैंक बुक हो गया। ठीक है जी। यानी कैश बुक में ही, कैश बुक में ही आपका बैंक बुक एज वेल एज कैश बुक दोनों एक साथ है। किस केस में? आपका डबल एंट्री सिस्टम में। ठीक है जी। सॉरी, डुअल कॉलम कैश बुक में, उसमें क्या होता है? आपका बैंक बुक और कैश बुक दोनों एक ही बुक में मेंटेन होता है। 2 कॉलम रहता है, एक बैंक का, एक कैश का। ठीक है जी। चलिए, जो कैश आपके हाथ में है वो कैश इन हैंड, जो बैंक में है वो कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कैश बुक में मेंटेन होता है, कैश एट बैंक बैंक बुक में मेंटेन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। बैंक में जब आप कोई अकाउंट खोलते हैं, तो बैंक आपको एक पासबुक देता है। ठीक है जी। पासबुक क्या होता है? आपके अकाउंट का जो बैंक ने ब्यौरा रखा है, यानी आपका जो कैश बैंक में है उसका ब्यौरा बैंक आपको प्रोवाइड करता है। कहाँ? पासबुक में। ठीक है। उसका ब्यौरा जो आप रख रहे हैं वो कहाँ होता है? बैंक बुक में।
बैंक जो देता है वो पासबुक में, आप जो रखते हैं बैंक बुक में। ठीक है, सपोज करिए आपने 100 रुपया बैंक में रखा। ठीक है, 100 रुपया बैंक में रखने के पश्चात आपने उसमें से 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये करके आपने टोटल 20, 30, 60 रुपये खर्चा किया। ठीक है, तो आप अपने बुक्स में क्या दिखाएंगे? 100 माइनस 60, आपका बैलेंस कितना होगा? 40। सिमिलरली बैंक पासबुक में कितना दिखाएगा? 100 माइनस 60, 40। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बैंक बुक का जो बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी। नॉर्मल केसेस में आपका बैंक बुक का जो बैलेंस है और आपका पासबुक का जो बैलेंस है दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है, इसका बैलेंस, बैंक बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस अगर दोनों इक्वल है तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? बैंक रिकंसिलिएशन मतलब बैंक को रिकंसाइल करने वाला स्टेटमेंट। रिकंसाइल मतलब मिलाने वाला। ठीक है जी। यहाँ क्या मिला रहे हैं? जो बैंक जो बैलेंस पासबुक में है, यानी जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है बैलेंस, वही आपके बुक में भी होना चाहिए। अगर नहीं होता है इक्वल, उस केस में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। रिकंसिलिएशन मतलब दोनों को रिकंसाइल करना, मिलाना। कौन दोनों को? जो आपका बैलेंस बैंक बुक में है और जो आपका बैलेंस पासबुक में है, ये दोनों को बराबर करना, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, दोनों को मिलाना। ये हमारा काम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा, अगर इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। बट उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि किस किस कारण से ये बैलेंस और ये बैलेंस बराबर नहीं होता है, जबकि दोनों सेम चीज़ है, लेकिन फिर भी इसका बैलेंस और इसका बैलेंस कभी कभार, या फिर कहे तो बड़े बड़े बिजनेस में अधिकतर समय नहीं मिलता है। ठीक है जी। छोटे बिजनेस में अगर छोटा ट्रांजैक्शन है तो हो सकता है आपका दोनों बैलेंस मिले, बट बड़े बिजनेसेस में बैंक कभी भी रिकंसाइल नहीं होता। मतलब इसका बैलेंस और जो बैलेंस बैंक प्रोवाइड कर रहा है पासबुक में, दोनों में अंतर रहता है। अंतर रहने से आपको बीआरएस बनाना पड़ेगा, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसको हम लोग शॉर्ट में बीआरएस करते हैं। कोई भी बिजनेस के लिए बीआरएस बहुत ज़रूरी है। बिना बीआरएस के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बीआरएस जो है वो एक पीरियड में बनाना चाहिए, जैसे कि 6 महीने। अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है तो हर महीने होना चाहिए। अगर बैंक से ही आपका अधिकतर ट्रांजैक्शन हो रहा है बिजनेस का, तो हर महीने बीआरएस बनना चाहिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि बिजनेस कितना बड़ा है। जितना बड़ा बिजनेस, जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीआरएस उतना ही होना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं, रीज़न जानते हैं कि पासबुक और बैंक बुक के बैलेंसेस क्यों नहीं मिलते हैं। सबसे पहला है चेक इश्यूड, दूसरा है चेक पेड, तीसरा है बैंक चार्जेस इंटरेस्ट, चौथा है पेमेंट डायरेक्टली इन बैंक, दूसरा पेमेंट डायरेक्टली बाय बैंक। सबसे पहला चेक इश्यूड। चेक इश्यूड मतलब क्या है समझ लीजिए। सपोज आप बिजनेस करते हैं, आपका एक सप्लायर है, ठीक है, उसको पेमेंट करना है, तो उसको पेमेंट आप कैश से नहीं करते हैं, आप उसको एक चेक दे देते हैं। ठीक है, सपोज 1000 रुपये का है, आप उसको चेक दे देते हैं। सपोज वो चेक आपने 29 जनवरी को वो चेक बनाया, 29 जनवरी को वो चेक बनाया और उस सप्लायर को दे दिया। वो सप्लायर वो चेक लेके चला गया, ठीक है, और वो भूल गया। कुछ दिनों पश्चात उसको याद आया, फिर उसने वो चेक जाके अपने बैंक में डाला। वो डाला अपने बैंक में 5 तारीख को, ठीक है जी। वो चेक जाके अपने बैंक में 5 तारीख को डाला। 5 तारीख को डालने के पश्चात वो चेक भंजा 6 तारीख को, या चलिए 5 तारीख को ही वो चेक भंज गया, ठीक है, 1000 रुपये का चेक था। चलिए अब समझते हैं। सपोज वो चेक
इश्यू करने से पहले यानी वो चेक जारी करने से पहले हमारा बैलेंस जो था बैंक में, यानी बैंक में जो रुपए था वो था 2000, ठीक है। पासबुक में भी 2000 दिखा रहा था, ठीक है, और बैंक बुक में भी 2000। पासबुक कौन जारी करता है? बैंक। बैंक बुक कौन जारी करता है? बिजनेस, ठीक है। चलिए, जैसे ही मैंने चेक जारी किया, जैसे ही बिजनेस ने चेक जारी किया 29 तारीख को, उसका बैलेंस क्या हो जाएगा? 1000 कम हो जाएगा। तो उसका बैलेंस कितना हो जाएगा? 1000। कब हो जाएगा ये? कौन तारीख को? 29 तारीख को। अब क्या वो चेक बैंक के पास 29 तारीख को पहुंचा? नहीं, वो चेक बैंक के पास कब पहुंचा? 5 फरवरी को। यानी बैंक कब करेगा -1000? 5 फरवरी को, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। इसका मतलब अगर हम आपको 31/1 का बैलेंस बैंक बुक में कितना है पूछे तो आप कितना बताएंगे? 31 तारीख को बैंक बुक के अकॉर्डिंग बैंक में कितना रुपया है? 1000 रुपया। बट पासबुक के अकॉर्डिंग कितना है? 2000 रुपया। क्योंकि ये -1000 किस दिन हुआ? 5 फरवरी को। यानी 31 तारीख को आपका बैंक बैलेंस एज पर बैंक बुक, यानी बैंक में जो बैलेंस है एज पर बैंक बुक कितना है? 1000 रुपया। बट पासबुक में कितना दिखाएगा? 2000। क्या दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है। क्या बीआरएस बनाना जरूरी है? जरूरी है, क्योंकि ये दोनों बैलेंस 31 तारीख को बराबर नहीं है। तो यानी हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 तारीख को बनाना जरूरी है, मस्ट है। नेक्स्ट रीजन पे आते हैं, चेक पेड। चलिए, सपोज आपको आपके कस्टमर से 1000 रुपया मिलना है। वो कस्टमर आपको कैश में नहीं पे करता, वो कस्टमर क्या करता है? आपके नाम का एक चेक ड्रॉ कर देता है, यानी आपको एक चेक दे देता है, ठीक है। सपोज वो चेक आपको वो 29 तारीख को वो चेक देता है, बिजनेस को वो 29 तारीख को वो चेक मिलता है। जैसे ही वो चेक मिलेगा 29 तारीख को, आप अपने बैंक बुक में क्या करेंगे? +1000। सपोज करिए 29 तारीख को, 28 तारीख की रात को बैंक बुक में भी 2000 था, पासबुक में भी 2000 है, ठीक है, दोनों इक्वल है बैलेंस। 29 तारीख को जैसे ही आपको चेक मिला, आप क्या करेंगे? 1000 ऐड कर देंगे बैलेंस, क्योंकि आपको चेक मिला है, आपने चेक जारी नहीं किया है। चेक मिला मतलब पेमेंट आया आपके पास, ठीक है, यानी रिसीट हुआ, रिसीव हुआ होने से क्या होगा? आपका बैलेंस चढ़ जाएगा। 2000 + 1 3000, ठीक है। सेम आप क्या किए? आप वो चेक को बैंक में जमा किए 5 फरवरी को, यानी आपका बैंक बुक 29 तारीख को कितना दिखा रहा है? 3000। बट पासबुक 29 तारीख को कितना दिखाएगा? 2000, क्योंकि ये चेक कब जमा हुआ? 5 फरवरी को। यानी पासबुक में ये 1000 कब होगा? 5 फरवरी को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 31 तारीख को बैलेंस कितना होगा बैंक बुक में? 3000, और पासबुक में कितना होगा? 2000। क्या दोनों इक्वल है? नहीं। क्या बीआरएस बनाना जरूरी है? यस। ये दूसरा कारण। चलिए तीसरा कारण पे आते हैं। तीसरा कारण है बैंक चार्जेस इंटरेस्ट। बैंक चार्जेस क्या होता है? बैंक चार्जेस मैंने आपको बोला था कि बैंक बहुत से ऐसे सर्विस प्रोवाइड करता है जिसका वो चार्ज काटता है, आपके अकाउंट में से माइनस करता है। जैसे हो गया मोबाइल बैंकिंग चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, चेक बुक चार्जेस, डीडी चार्जेस वगैरह वगैरह। अब जब बैंक आप
आपके अकाउंट में से माइनस करता है, क्या वो आपको बताता है कि हम माइनस कर रहे हैं? नहीं बताता है। वो आपको कब पता चलता है? जब आप बैंक में जाते हैं, पासबुक अप टू डेट करते हैं, तब आपको पता चलता है कि 5 रुपया, 10 रुपया, 6 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया कुछ चार्जेस बैंक ने काट लिया है। ठीक है जी, चलिए अब समझते हैं फिर से। 29 तारीख को सपोज करिए कि उस बिजनेस में बैंक बुक में बैलेंस दिखा रहा है बैंक में 2000 और पासबुक में बैलेंस दिखा रहा है 2000। पासबुक कौन जारी करता है? बैंक। बैंक बुक कौन बनाता है? बिजनेस। ठीक है जी, चलिए दोनों में 2000 2000 दिखा रहा है। ठीक है, अब 31 तारीख को सपोज करिए, 31 तारीख को बैंक ने 10 रुपये चार्ज काट लिया, SMS चार्जेस 10 रुपया। तो वो वो क्या करेगा? बैंक पासबुक में माइनस कितना, 10 रुपया माइनस कर देगा। बैंक 2000 में से 10 माइनस कर देगा, तो आपका बैलेंस कितना हो जाएगा? 0991। ठीक है, बट क्या आपको इसका खबर है? नहीं। आपको खबर नहीं है तो क्या आप -10 कर सकेंगे? नहीं। आपको जब तक वो खबर नहीं आएगा आप -10 नहीं कर सकेंगे। यानी 31 तारीख को उसने -10 कर दिया, बट क्या आपने -10 किया? नहीं। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपको खबर नहीं है। आप 5 फरवरी को गए बैंक, पासबुक अप टू डेट कराया, तब आपको पता चला कि अरे यार ये तो 10 रुपये काट लिया बैंक ने। तो जब बैंक ने 10 रुपये बैंक चार्जेस काटा है, तब आप वापस आएंगे, आके अपने बैंक बुक में क्या करेंगे? -10 बैंक चार्जेस काटेंगे, तब आपका बैलेंस हो जाएगा 1990। ठीक है जी, बट 31 तारीख को आपका पासबुक का बैलेंस कितना था? 1990। 31 तारीख को आपका बैंक बैलेंस एज पर बैंक बुक, यानी बैंक बुक के तहत आपका बैलेंस जो है बैंक में कितना था? 2000 रुपया। वो 1990 कब हुआ? 5 फरवरी को। तो यानी 31 तारीख को क्या इसका बैलेंस और इसका बैलेंस इक्वल है? नहीं है। अगर बैलेंस इक्वल नहीं है तो क्या BRS बनाना है? हाँ, बनाना है। नेक्स्ट, पेमेंट डायरेक्टली इनटू द बैंक। ये समझ लीजिए, सपोज आपका एक कस्टमर है जिससे आपको 2000 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, अब वो कस्टमर ने क्या किया? वो सोचा अभी हम बिजनेस, आपका सपोज बिजनेस उस कस्टमर के घर से करीब 150 किलोमीटर दूर है और बैंक करीब 50 किलोमीटर दूर है। तो वो कस्टमर क्या किया? आपके बिजनेस नहीं जाके वो बैंक में गया, जाके आपके अकाउंट में उसने डायरेक्ट 2000 रुपये जमा कर दिए। यानी वो आपको नहीं दिया, वो सीधा बैंक में जाके आपके अकाउंट में 2000 रुपये उसने डाल दिया। ठीक है, सपोज उसने ये 29 तारीख को किया। 29 तारीख को जैसे ही वो आपके अकाउंट में 2000 रुपये डालता है, बैंक आपके पासबुक में क्या करेगा? 2000 रुपये जोड़ देगा और आपका बैलेंस कितना हो जाएगा? 4000। ये कहाँ दिखा रहा होगा? पासबुक में। बैंक बुक में 4000 दिखा रहा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको खबर ही नहीं है कि कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है। तो आपका बैंक बुक में बैलेंस कितना दिखाएगा? 2000, बट पासबुक में कितना दिखाएगा? 4000। आप 5 फरवरी को पासबुक अप टू डेट कराते हैं। अप टू डेट कराने पे पता चलता है अरे उस कस्टमर ने तो 2000 रुपये दे दिया। तब आप क्या करेंगे? आप अपने बैंक बुक में 2000 जोड़ेंगे, तब आपका बैलेंस कितना हो जाएगा? 4000। बट 31 तारीख को आपका पासबुक में बैलेंस कितना है? 4000 और बैंक बुक में बैलेंस कितना है 31 तारीख को? 2000। वो 4000 कब हुआ? 5 फरवरी को। तो क्या 31 तारीख को बैलेंस इक्वल है दोनों का, पासबुक और बैंक बुक का? नहीं। अगर बैलेंस इक्वल नहीं है तो क्या हमको BRS बनाना है? हाँ जी, बनाना है। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं, पेमेंट डायरेक्टली बाय बैंक। चलिए, पेमेंट डायरेक्टली बाय बैंक। कभी कभी कोई बिजनेस जो है वो अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिए रहता है, मतलब बताया रहता है बैंक को कि आप कुछ कुछ पेमेंट डायरेक्टली आप कर दीजिएगा। सो सपोज करिए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक को बिजनेस ने ऑर्डर दे दिया है कि जो भी इलेक्ट्रिक बिल आएगा वो आप ऑटो डेबिट कर दीजिएगा, यानी ऑटोमेटिकली आप पे कर दीजिएगा मेरे अकाउंट से काट के। ठीक है, सपोज करिए 31 तारीख को इलेक्ट्रिक बिल आया। ठीक है, चलिए 29 तारीख को इलेक्ट्रिक बिल आया 200 रुपया। बैंक ने आपके अकाउंट में से वो माइनस किया और बिल को पे कर दिया, यानी बैंक क्या करेगा, आपके पासबुक में 200 माइनस दिखाएगा, तो आपका बैलेंस एज पर पासबुक कितना हो जाएगा, 1800। बट क्या आपको इसका खबर है? नहीं। आपको खबर कब लगेगा? जब आप 5 फरवरी को बैंक गए, पासबुक अप टू डेट कराया, तब आपने देखा कि अरे यहाँ तो 200 रुपये माइनस हो गया है इलेक्ट्रिक बिल के कारण। तब फिर आप वापस आएंगे 5 फरवरी को, आप अपने बुक में एंट्री करेंगे -200 और बैलेंस को करेंगे 1800। बट 31 तारीख को बैंक बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस क्या बराबर है? नहीं है। 31 तारीख को पासबुक का बैलेंस कितना है? 1800। 31 तारीख को बैंक बुक का बैलेंस कितना है? 2000। क्या दोनों इक्वल है? नहीं। दोनों इक्वल नहीं होने की स्थिति में क्या बनाना पड़ता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, ये 1 2 3 4 5 कारण आपको बताया गया है। इसको छोड़ के भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिस कारणवश आपका बैंक बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस डिफरेंट होता है, विभिन्न होता है, बराबर नहीं होता है। जैसे कुछ मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, बैंक ने गलती से आपका अकाउंट डेबिट कर दिया, या फिर आप ही ने गलती से किसी और का पैसा कैश रिसीव हुआ, आपने बैंक में एरर डाल दिया, या कोई चार्जेस गलती से बैंक में आपने बैंक बुक में आपने एंट्री कर दिया जो एक्चुअल में है ही नहीं। तो बहुत से और भी कारण से ये बैंक बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस बराबर नहीं होता है। वैसी स्थिति में हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसका उद्देश्य है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि भैया बिजनेस का जो बैंक बुक का जो बैलेंस है और पासबुक का जो बैलेंस है दोनों बराबर हो जाए। पासबुक क्या है? पासबुक है आप ही के बैंक अकाउंट का बैलेंस जो बैंक मेंटेन करता है, और बैंक बुक क्या है? आप ही के अकाउंट का बैलेंस जो बिजनेस मेंटेन करता है, यानी आप मेंटेन करते हैं। ओके, अभी हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे डिस्कशन किया। आपको बताया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, क्या होता है, क्यों बैंक बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक बुक में अंतर रहता है, और उसको मिलाने का क्या तरीका है। ठीक है जी, अभी हमारे सामने एक छोटा सा एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सो दैट कि आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप समझ जाए कि बेसिकली हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में करना क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले हमको करना क्या है वो समझ जाना है। वो अगर एक बार आप समझ गए तो फिर आगे हो सकता है, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 31 मार्च को पासबुक में आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस दिखा रहा है 2,16,000। ठीक है जी, और आपके बैंक बुक में या फिर कैश बुक के बैंक कॉलम में आपका बैलेंस दिखा रहा है 3,25,975। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या ये दोनों बैलेंस इक्वल है? नहीं है। अब बैलेंस इक्वल नहीं होने के कारण हमारा क्या काम होता है? हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, यानी हमें ये दो बैलेंस को मुंह से मुंह मिलाना पड़ेगा, यानी दोनों को बराबर करना पड़ेगा, दोनों को रिकंसाइल करना पड़ेगा। हम लोग ये दोनों बराबर क्यों नहीं है
उसका रीज़न खोजना पड़ेगा और खोज के उसको आपको मैनेजमेंट को या बिजनेस को प्रेजेंट करना है कि ये दोनों को बराबर कैसे किया जा सकता है। अभी ये क्वेश्चन में आप फर्दर देखेंगे कारण दिया हुआ है कि ये 216 क्यों है और ये 325,975 क्यों दिखा रहा है। जैसे सबसे पहला कारण बताया जा रहा है कि चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, यानी चेक मैंने बैंक में जमा किया है बट बैंक ने अभी तक आपके अकाउंट में उसको नहीं डाला है। ठीक है जी, आपके बैंक बुक में है बट आपके पासबुक में वो नहीं दिखा रहा अभी पैसा। दूसरा, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी आपने सप्लायर को चेक दे दिया पेमेंट का, लेकिन वो चेक लेके अभी तक बैंक नहीं पहुंचा है। ठीक है जी, आपने सप्लायर को चेक जारी कर दिया 26,000 का, बट वो चेक लेके बैंक अभी नहीं पहुंचा है। ठीक है। तीसरा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, यानी बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे कर दिया और आपको यानी बिजनेस को कोई खबर नहीं है। चौथा, कमीशन चार्ज बाय बैंक 750, बैंक ने कमीशन डायरेक्टली चार्ज कर लिया, यानी आपके अकाउंट में से बैंक ने 750 रुपये घटा दिया जिसका खबर आपको नहीं है। पांचवा, इंटरेस्ट जो है बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया, यानी बैंक ने डायरेक्टली आपके पासबुक में डायरेक्टली आपके अकाउंट में इंटरेस्ट कलेक्ट करके 25,000 रुपये बढ़ा दिया, बट उसका कोई खबर आपको नहीं है। तो यही सब के कारण आपका बैलेंस एज पर बैंक और एज पर पासबुक और बैंक बैलेंस एज पर बैंक बुक या कैश बुक का बैंक कॉलम दोनों में अंतर है। अब हमें देखना है कि हम कैसे रिकंसाइल करेंगे। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया है, बैंक बुक और पासबुक का 2 कॉलम है। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि बेसिकली हमें बीआरएस कैसे बनाते हैं, मतलब बीआरएस का उद्देश्य क्या है वो समझ रहे हैं। बैंक बुक, पासबुक, बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, यहाँ यहीं से हमने खींचा है। बैलेंस एज ऑन 31 मार्च पासबुक का है 2,16,000 और कैश बुक है 3,25,975। ठीक है जी। सबसे पहला, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। हमने क्या बोला था कि चेक हमने डिपॉजिट किया है बट बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट में डाला नहीं है। तो इसका मतलब अगर सपोज करिए कि मैं बैंक बुक को पासबुक से मिलाना चाहता हूँ, ठीक है जी, मैं बैंक बुक का जो बैलेंस है यानी 3,25,975 को उसको 2,16,000 करना चाहता हूँ, उस केस में उस संदर्भ में हमको इसका क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हुआ क्या है, चेक डिपॉजिट हुआ है बट क्लियर नहीं हुआ, यानी हमने अपने कैश बुक में, हमने अपने बैंक बुक में इसको रिसीट साइड में एंट्री कर दिया है। ठीक है जी, बट पासबुक में अभी तक एंट्री हुआ नहीं है। ठीक है, रिसीट साइड में बैंक बुक में हमने इसका एंट्री कर दिया है बट पासबुक में इसका एंट्री अभी हुआ नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका पासबुक घटा हुआ है। तो सपोज करिए कि हमको बैंक बुक से पासबुक का मुंह मिलाना है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बैंक बुक में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब सपोज करिए हम दूसरा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पासबुक के बैलेंस को बैंक बुक के बैलेंस के साथ मिलाने का कोशिश करेंगे। उस केस में क्या है, इस कारण से क्या हो रहा है, मेरा पासबुक घटा रह जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, मैंने रिसीट साइड में एंट्री कर दिया, यानी रिसीट साइड में वो एंट्री हो चुका है, वो ऐड हो गया है, बट पासबुक में अभी 1,08,108,150 ऐड नहीं हुआ है। तो हमको अगर ये पासबुक के बैलेंस से बैंक बुक का बैलेंस मिलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको 108,150 ऐड करना पड़ेगा। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड।
इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये है कि बिजनेस ने अपने एक सप्लायर को चेक जारी कर दिया है, एक चेक इश्यू कर दिया है, बट वो सप्लायर ने बैंक में वो चेक अभी तक जमा नहीं किया है। जिस कारणवश क्या हो रहा है कि आपने जैसे ही चेक इश्यू किया, आपने अपने बैंक बुक में उसका एंट्री कर दिया या फिर अपने कैश बुक में उसका एंट्री कर दिया। एंट्री कर दिया मतलब आपने अपने कैश बुक बैलेंस को या बैंक बुक बैलेंस को घटा दिया, ठीक है। बट क्या पासबुक बैलेंस घटा है? नहीं। क्या पासबुक बैलेंस घटा है? नहीं। पासबुक बैलेंस कब घटेगा? जब वो सप्लायर वो चेक अपने बैंक में जमा करेगा और वो चेक पे होगा बैंक के थ्रू, तब जाके पासबुक बैलेंस घटेगा। अब आ जाइए, सपोज करिए कि हम बैंक बुक में हैं, ठीक है। हमको अगर इसका बैंक बुक का जो बैलेंस है उसको पासबुक के बैलेंस से मिलाना पड़े, तो हमने क्या किया है? माइनस कर दिया है ऑलरेडी 26,000। क्यों? जैसे ही चेक इश्यू किया मैंने 26,000 माइनस कर दिया, बट पासबुक में 26,000 माइनस हुआ है नहीं। तो इसका मतलब अगर हमको बैंक बुक का मुंह पासबुक के मुंह से मिलाना पड़े, बैलेंस मिलाना पड़े, तो हमको 26,000 बैंक बुक में जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 26,000 माइनस किया हुआ था, ठीक है जी। तीसरा पे आते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक। इस केस में क्या होता है? बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे कर दिया है, आपके अकाउंट से माइनस कर दिया है, यानी आपके पासबुक में 52,075 रुपया माइनस हो गया है, ठीक है जी। बट क्या आपके कैश बुक में उसका एंट्री हुआ है? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपको खबर नहीं है। आपको खबर कब लगेगी? जब आप पासबुक अप टू डेट कराएंगे। सो 52,075 रुपया आपके बैंक बुक में ज्यादा है, पासबुक में कम है। तो अगर आपको बैंक बुक से पासबुक का मुंह मिलाना पड़ेगा, तो आपको 52,075 रुपया नीचे जाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैंक पासबुक ऑलरेडी घटा हुआ है, पासबुक में ऑलरेडी 52,75 माइनस कर दिया गया है। तो अगर आप बैंक बुक के मुंह से पासबुक का मुंह मिलाना चाहेंगे, तो आपको 52,075 माइनस करना पड़ेगा, आपको नीचे आना पड़ेगा। नेक्स्ट, कमीशन चार्ज बाय बैंक। सेम, बैंक ने कमीशन चार्ज कर दिया, दैट मीन्स उसने अपने पासबुक में, यानी आपके पासबुक में, बिजनेस के पासबुक में 750 रुपये माइनस कर दिया अकाउंट से। बट क्या आपके कैश बुक में माइनस हुआ है? क्या आपके बैंक बुक में माइनस हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको खबर नहीं है। तो इसका मतलब आपका पासबुक घटा हुआ है और आपका बैंक बुक बढ़ा हुआ है। तो अगर आप बैंक बुक से पासबुक की ओर जाना चाहेंगे, उसके बैलेंस से मिलाना चाहेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 750 घटाना पड़ेगा, तभी आप पासबुक के बैलेंस के साथ मिला सकेंगे। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कलेक्टेड नॉट रिकॉर्डेड। यहां पे क्या होता है? बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया है, ठीक है जी। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया है। सो बैंक के इंटरेस्ट कलेक्ट करने के पश्चात बैंक ने पासबुक में 25,000 जोड़ दिया। बट क्या आपको खबर है? नहीं। आपको खबर नहीं होने के कारण क्या आपका कैश बुक बढ़ता है? नहीं। क्या आपका बैंक बुक, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, क्या वो बढ़ता है? नहीं। क्या आपका बैंक बुक बढ़ता है? नहीं। तो इसका मतलब अगर आप बैंक बुक से पासबुक की तरफ बैलेंस की तरफ चलेंगे, यानी बैंक बुक का बैलेंस से पासबुक के बैलेंस को मिलाना चाहेंगे, तो आपको 25,000 ऐड कर देना पड़ेगा। ये करने के पश्चात जब आप 325,975 जो बैंक बुक का बैलेंस है उसमें -108,150 करेंगे, प्लस 26,000 करेंगे, -52075 करेंगे, -750 करेंगे, प्लस 25,000 जब आप करेंगे, तो आपका बैलेंस आ जाएगा 2,16,000, जो आपका क्या बैलेंस है? पासबुक बैलेंस है। सो क्या बैंक रिकंसाइल हो गया? हाँ जी, हो गया। कैसे रिकंसाइल हुआ? ये पांचों गलती के कारण आपके बैंक में डिफरेंस था, वो आपने
डिस्क्लोज कर दिया, वो आपने बता दिया कि ये पांचों के गलती के कारण मेरा बैंक में मेरा बैंक बुक 325,975 दिखा रहा है और मेरा पासबुक 2,16,000 दिखा रहा है। अब उसी के विपरीत अगर हम पासबुक से बैंक बुक का मुंह मिलाना चाहेंगे, पासबुक से बैंक बुक का मुंह मिलाना चाहेंगे, तो इसके जस्ट विपरीत आपको करना पड़ेगा। जो आपने इसमें माइनस किया है वो इसमें प्लस होगा, जो प्लस किया है वो माइनस होगा। क्यों? क्योंकि आप ठीक उल्टी दिशा में जा रहे हैं। आप अगर आप इधर माइनस किए हैं तो आप उधर प्लस करेंगे, क्योंकि आप अगर बैंक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं तो पासबुक से बैंक बुक की तरफ आने के लिए आपको ठीक उल्टा रिवर्स एंट्री पास करना पड़ेगा, यानी आपको उल्टा आना पड़ेगा। इसी कारण से आपको जस्ट यहाँ जो माइनस किए हैं यहाँ पे आपने प्लस करना है। तो 216 प्लस 108,150 माइनस 26,000 प्लस 52075 प्लस 750 माइनस 25,000 जब आप करेंगे तो आपका आएगा 3,25,975। तो क्या आपका बैंक रिकनसाइल्ड है? हाँ जी, रिकन्सिलिएशन मतलब आपका बैंक बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस बराबर आपको शो करना है। कैसे होगा? इन द फॉर्म ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट।